ज़ौक़ पैदा करो, कुरान अच्छा पढ़ना सीखो। बेशक हाँ, अगर अच्छा कुरान पढ़ना सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं करोगे, और ज्यादा तरक्की करोगे। टर्की का जो राष्ट्रपति है ना, रजब तैयब उर्दगान, कभी सुनना यूट्यूब पे निकाल के उसकी तिलावत, इतना जबरदस्त कुरान की तिलावत करता है कि तुम अपने बड़े से बड़े कारी को भूल जाओगे इसकी तिलावत सुनकर। वाह 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 वाह। अल्लाह ने उसे ऐसी बरकतों से नवाजा भी है कि इतना बड़ा ओहदा भी है कि राष्ट्रपति है टर्की का। अल्लाह कहने लगा, मैंने एक दिन कुरान सुना था, अबू जहल क्या करूं, रोजाना इतनी चाशनी, ऐसा लगा कि जब तक सुन नहीं लूं कुरान नींद नहीं आता। अबू जहल बोला, सुन आज के बाद मैं नहीं आना, अब अगर मैंने तुझे यहाँ देख लिया तो खैर नहीं है, अब आया तो आया मगर अब नहीं आना। और अबू जहल मक्का का सरदार था, इसकी बात मानना थी। तो अखनस ने कहा, भाई चलो हम तो नहीं आएंगे मगर तुम भी मत आना। कभी पता चला हमें तो मना कर दिया, खुदा आ रहा। वो जल बोला, पागल है क्या, यहाँ तो अभियान चला रहा हूँ, कुरान रोको अभियान चल रहा, कुरान रोको अभियान चल रहा हमारा, हम आएंगे, हम तो आ गए आज, कैसे न कैसे। ठीक है, बात पक्की हो गई, दोनों चले गए। रात आई तो ना अखनस को नींद आ रही है, ना अबू जहल को, इधर ये परेशान उधर वो परेशान। वाह वाह वाह। नींद नहीं, करवट पे करवट ले रहे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आई, करवट पे करवट ले रहे। अखनस सोचने लगा, यार रोजाना अच्छे खासे जाके सुनते थे, सुकून मिलता था, नींद आ जाती थी, कहाँ रात अबू जहल के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, अबू जहल ने तो मना किया मत आना, तो वो तो आ गई नहीं, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको। अभियान कुरान रोकने के हर जमाने में चले, हक बात। बेशक इस जमाने में भी आया था, एक ने अभियान चलाया था, कुरान से आयतें 26 आयतें निकालो। जी 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 जी। वो 26 आयतें तो ना निकाल सका, खुद ही निकल गया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोरदार लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। वाह वाह। और ऐसा निकला, एक दिन तो मैंने अखबार में पढ़ा, लखनऊ में कहीं फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे रहा था कि हमारे घर से ही निकाल दिया, कम से कम घर की चाबी तो दे दो। मैंने कहा, वारे वसीम रज़वी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, तू कुरान से आयत निकालने की बात करता था, तू निकाल तो ना सका, अल्लाह ने तुझे ऐसा निकाला कि तुझे आज घर भी नसीब नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब वाह। और इंशाअल्लाह मरेगा तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, इंशाअल्लाह कब्र भी नसीब नहीं होगी। हाँ, अल्लाह। जब अभी अबू जहल तो अभियान चला रहा है, ये तो आएगा नहीं सुनना। अखनस बोला, अपने तो रोजाना आते थे, लाओ चुपके से जाएं, थोड़ा सा सुन के सो जाएंगे, सुबह को अबू जहल से कह देंगे ना हम ना गए, मना कर देंगे। अब उसे क्या पता, कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं, देख लेगा, हैं? मैं मना कर दूंगा। बहुत सी बातें ऐसी होती है, आदमी कर लेता, मना करता। चुपके से आदमी सुनने लगा। अबू जहल को कहां नींद आ रही है, सोचा यार पता नहीं, बात तो सही थी अखनस की, यार जो एक बार सुनता, अजीब तिलावत की कशिश है। अच्छा, रात तो मैंने अखनस को बड़ा डांटा है, फटकार लगाया, वो तो आएगा नहीं। जी 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 वाह। मैंने फटकार लगाई है, डांटा, वो तो आएगा नहीं। अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था। हाय हाय, वाह वाह वाह। ये सुन के या सोच के अबू जहल भी आ गया। इधर दीवार से वो चिपका पड़ा, उधर की दीवार से ये चिपका पड़ा। वाह 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 वाह। ज़ियाउन नबी किताब का नाम है, नबी की सीरत पे अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा है, उसमें बाब ही बांधा उन्होंने कि मक्का के अमीरों का छिप छिप के नबी का कुरान सुनना। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो भाई, टाइम ऐसा है, ये मेरी खता नहीं है, नेटवर्क इस वक्त में कम आते हैं, चूंकि ये टाइम नहीं। हाँ, मैं बैठा बैठा सो रहा था, तो इस वक्त जितने तुम्हारे आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी, तकरीर जितनी भी करूंगा ना इंशाल्लाह आगे और मजा आएगा। वाह 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 वाह।
इधर से अबू जहल चिपका पड़ा, उधर से अगरज चिपका पड़ा, दोनों सुन रहे, दोनों मस्ती में मस्त, दोनों सुन रहे। अबू जहल ने सोचा जरा देख तो लूं आसपास कोई है तो नहीं, काम खराब हो जाएगा, इसलिए कि मैं तो अभियान चला रहा हूँ कुरान रोको। अगर मैंने सुबह को इकट्ठा करके मीटिंग में रखा कुरान रोको तो कोई कहेगा रात तू रोक रहा था, खड़े हो गए, रात रोक रहा था तो देखा तो क्या देखा कि दूसरी दीवार पे जब आया ना घर की, अच्छा घर कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी था ना, वो छोटे से घर होते थे, जब आया तो देखा कि आँख में चिपका पड़ा। कहने लगा क्यों भाई तू क्या कर रहा? अबू जहल से बोला हमसे बाद में पूछने, बोले बता तू क्या कर रहा है? वाह मैंने तो तुझसे रात बना किया तो बताना तू क्यों आ गया? क्या बात? अखनस बोला मेरी बात में करना, ये बता अबू जहल से तुझे नींद नहीं आ रही थी? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? सच बात यही है, बात सच यही थी, नींद नहीं आ रही थी। तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? अखनस बोला असल में बात ये है कि आज मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय वाह 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 वाह, इसलिए थोड़ा सा सुनने आ गया। अबू जहल बोला बात तो यही है, बड़ा कमाल है यार, मैं समझ गया कुरान में बात ये है, पावर ये है कि जो सुनता है वो इसकी तरफ खिंच जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यार उमर नबी का सर काटने के लिए तलवार लेके ही तो निकले थे, मगर बहन की जबान से कुरान सुना था, तभी तो दिल की दुनिया बदल गई थी। तभी तो नबी की बारगाह में जाके उमर बोले थे आका अब सर लेने नहीं आया, अब तो जिंदगी भर के लिए सर देने आया हूँ। बहन की जबान से कुरान सुना है, बस दिल ने इरादा किया है जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमीना का लाल कितना प्यारा होगा। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। अबू जहल को पता तो चल गया था कि कुरान सच्चा है, हक है, मगर वही हसद। अच्छा एक बात और सुन लो, गुपलापुर के जलसे में लोगों बड़ी काम की बात बताऊंगा। दो चीज होती हैं, एक दुश्मन होता है, एक हासिद होता है। दुश्मन तुम्हारा नहीं, ये वो है रिछोला। हाँ असल में गुपलापुर में तकरीर हुई थी ना तो इसलिए याद रह गया। हाँ तवज्जो मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना, गांठ बांध लेना। जो चले गए उन्होंने नुकसान किया, उन्हें फिर भी बता देना, उन पर कर्म करना। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद जी, एक होता दुश्मन। एक बात बताइए, उमर भी नबी का गला काटने के लिए चले थे, फिर उमर दोस्त क्यों बन गए? अबू जहल दोस्त क्यों ना बन सका? तो उमर थे नबी के दुश्मन, अबू जहल था नबी का हासिद। जी बेशक बेशक। दुश्मन वो होता है जो अपने आप को सही समझकर तेरी मुखालफत करता है। तवज्जो करना, देखिए फर्क बता रहा हूं मैं। दुश्मन वो होता है मेरी आपसे दुश्मनी चल रही हो किसी बात पे तो मैं समझूंगा मैं सही हूं, तुम समझोगे तुम सही हो, दोनों डटे रहते हैं। हासिद वो है समझ रहा है, ये तरक्की कर रहा है, इसके अंदर कमाल है, ये मौलाना बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन यार ये तरक्की क्यों कर रहा है इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। हासिद ये होता, वो जानता है, मानता भी है, परखता भी है, कहां भाई ये बात है, इसके अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन मानूंगा नहीं ये क्यों तरक्की कर रहा। लोगों दुश्मन तो कभी तुम्हारा दोस्त हो सकता है मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं होता है, इसलिए ये दुश्मन जब तक अपने आप को सही पर समझता है वो दुश्मन रहता है, और जब उसे ये यकीन हो जाता है कि मैं गलत पर हूँ तो वो तौबा करके तुम्हारा दोस्त हो जाता है। और हासिद को तो पहले से ही पता होता है कि तुम सही हो, मगर मुखालफत इसलिए करता है कि वो सोचता है कि ये क्यों तरक्की कर रहा है। बेशक बेशक हक बात है। उमर दुश्मन थे इसलिए कलमा पढ़ के दोस्त बन गए, अबू जहल हासिद था इसलिए कभी कलमा ना पढ़ सका। वाह 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 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा, दुश्मन हो सकता है तुम्हारा, दुश्मन कितना भी बड़ा हो एक हो जाएगा कभी हो, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो ये अबू जहल हासिदों में से कहने लगा अखनस अब नहीं आना, सारे बुतों की कसम खा ले, सारे झूठे खुदाओं की कसम खा ले, लात की कसम खा, उज्जा की कसम खा, हुबलो मनात की कसम खा, सारे खुदाओं की कसम खा लिया, अब मैं नहीं आऊंगा। लोग जरा गौर करना, दोनों कसम खा के चले गए, लेकिन जब रात अगली आई तो फिर नींद नहीं। जी जी बेशक, फिर नींद नहीं,
फिर क्या करें? कहने लगे चलो थोड़ा सा चल के सुन लें। अबू जहल ने सोचा रात तो सारे खुदाओं की कसम खिलाया था, रात तो जो है कसम खा के गया है अखनस, अब तो आएगा नहीं। बस अखनस ने भी सोचा अबू जहल सारे झूठे खुदाओं की कसम खा के गया है, अब तो आएगा नहीं। लेकिन फिर दोनों थोड़ा थोड़ा सुनने की गरज से आ गए। अबू जहल ने फिर देखा कोई है तो नहीं, देखा तो अखनस फिर चिपक के खड़ा था, गिरेबान पकड़ लिया। आज अबू जहल गुस्से में आ गया, चेहरा लाल हो गया, चेहरा तमतमाने लगा। मैंने रात तो सारे खुदाओं की कसम खिलाई थी, ये बता आज क्या करने आया है? अखनस बोला गिरेबान छोड़ और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सही बात बताओ, चाहे तू माने या ना माने, मैं मानू या ना मानू, मगर सच बात तो ये है ना ये कुरान झूठा है ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है ये आमिना का लाल भी सच्चा है। अबू जहल ने कहा तुझे कैसे पता ये सच्चा है? कहने लगा इसलिए ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से यहाँ लेके आई है। कुरान सच्चा, बेशक वही सच्चा कुरान तुम्हें मिला है। लोगों दुनिया ने कुरान को मिटाने की कल भी कोशिश की थी और आज भी कोशिश कर रही है, लेकिन खुदा की कसम खुद मिट गए मगर कुरान को ना मिटा सके। बेशक। और जिस दिन कुरान को अल्लाह ने दुनिया से उठा लिया उस दिन समझ लो कयामत की निशानी मुकम्मल हो जाएगी। जी बेशक। समझ रहे हैं? कयामत आने से पहले अल्लाह कुरान को दुनिया से उठा लेगा। जब तक दुनिया में कुरान है तौबा का दरवाजा खुला है, लोगों तौबा कर लो। जिस दिन दुनिया से अल्लाह ने कुरान को उठा लिया तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। बेशक हक बात। फिर तौबा भी करोगे ना तो तौबा कबूल नहीं होगी। आज करो तौबा जी, आज मनाओ अपने रब को। तुम्हारा रब तुमसे रूठा है। हजरत मूसा से रब ने फरमाया मूसा जब हम अपने बंदों से रूठ जाते हैं तो हमारी निशानी ये है कि हम बारिश बेमौसम के करते हैं। जब जरूरत नहीं होगी तो बारिश करेंगे, जब जरूरत होगी तो बारिश नहीं करेंगे। ये हमारे रूठने की पहचान है, ये हमारे रूठने की निशानी है। आज भी देखो बेमौसम बारिश हो रही है, इसलिए कि हमारा रब हमसे रूठा है। रब फरमाता है एक निशानी और होगी कि हम ना अहले को कुर्सियां दे देंगे। हमारे रूठने की एक निशानी ये होगी कि हम ना अहलों को बड़े बड़े ओहदे दे देंगे। आज जितने ना अहल हैं बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तीसरी निशानी फरमाया रब ने ए मूसा हमारी रूठने की एक निशानी ये है कि हम कंजूसों को माल दे देंगे, कंजूसों को माल दे देंगे। आज जितने ज्यादा अमीर हैं बहुत दिल उनके सख्त हो गए, हकीकत बता रहा हूं, सख्त हो गए। लोगों अल्लाह को कंजूस पसंद नहीं है, बखील पसंद नहीं है। बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम से करीब है। सखी बनो, अल्लाह को सखावत करना पसंद है। अगर तुम अल्लाह की मखलूक पर सखावत करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर सखी हो जाएगी। और एक आखिरी बात सुन लो, बात को अपनी समेटूंगा मैं। लोगों सखावत करने से, सदका करने से, अपना माल गरीबों में तकसीम करने से हदीस शरीफ है कि उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोगों कान खोल के सुनो, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र बढ़ जाती है। दो कामों का ख्याल रखो, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो सदका करते रहो। घर की बीमारियां निकल जाती हैं, घर की परेशानियां निकल जाती हैं, कारोबार की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। लोगों कंजूस ना बनो, अल्लाह को कंजूस इंसान पसंद नहीं है। कभी कभी जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता वो इलाज सदके से हो जाता है। जो बीमारी तेरी दवा से नहीं जा सकती वो गरीबों की दुआ से चली जाती है। इसलिए अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा दिया है तो थोड़ा सदका किया करो, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है तो ज्यादा सदका किया करो। लोग सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। सदका करने वाले के घर से अल्लाह बीमारियों को दूर कर देता है। सदका करने वाले की जिंदगी से अल्लाह टेंशन और कलेशों को दूर कर देता है। सदका
करने वाला यहाँ भी मजे में है और मरने के बाद कब्र में भी मजे में है। सदका करने वाला जब उठाया जाएगा तो मैदान महशर में भी मजे में है। लोगों, मुझे तारीख का एक वो वाकया याद आ गया, आपकी रूह को ताजगी मिलेगी। जरा गौर करो, मिस्र का एक बहुत बड़ा अमीर था जिसके कारखाने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। लोगों, हजारों नौकर उसके कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करते थे। अचानक से बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए बड़े हॉस्पिटल में गया तो चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया तेरा मर्ज ला इलाज है। ये मिस्र का अमीर बोला क्या हुआ? लोगों, डॉक्टर ने जवाब दिया मैंने तेरे दिल का चेकअप किया है, तेरे हार्ट का चेकअप किया है, तो तेरे दिल में एक सुराख पड़ गया है। वो सुराख दम पे दम बढ़ता चला जाएगा, जिसको दिल का बाल खराब होना भी कहते हैं। तेरे दिल का बाल ऐसा खराब हो गया है कि तू अब ठीक नहीं हो सकता है। तेरी जिंदगी चंद अय्याम की बची है, तू चंद महीने का मेहमान है, तू दुनिया से रुखसत होने वाला है। लोगों, अमीर था मगर दुनिया में अंधेरा नजर आने लगा, दुनिया की रात नजर आने लगी। अगर तुम कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, डॉक्टर कह दे कि तेरी बीमारी ला इलाज है, चंद दिनों में मर जाएगा, तो फिर तुझे अपनी अमीरी बेकार नजर आने लगे। हक बात है, हक बात है। वाह वाह वाह, हक बात है। बोलो भाई, ये बात है कि नहीं है? फिर ये अमीरी किस काम की, ये गाड़ियां किस काम के, ये कारखाने, ये ऑफिस, ये फैक्ट्रियां किस काम की? घर आया, घर आके अपने बच्चों से कहने लगा सारी फैक्ट्रियों की चाबियां तुम ले लो, सारे अकाउंट के मालिक तुम बन जाओ, सारा कारोबार तुम हाथ में ले लो। अब मेरे लिए ये फैक्ट्रियां किसी काम की नहीं, अब ये मेरे लिए अमीरी किसी काम की नहीं, मेरे लिए कारखाने किसी काम के नहीं। बच्चों ने पूछा पता हो क्या गया? बीवी ने पूछा पता हो क्या गया? बीवी को बताया मेरे दिल में सुराख ऐसा है। डॉक्टर ने कहा चंद दिन का मेहमान है, चंद दिन में तो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब बताओ जब जिंदगी ना रही तो इन फैक्ट्रियों का क्या करूंगा, जब जिंदगी ना रही तो कारखानों का क्या करूंगा? लोगों, जरा गौर करना, बच्चों को सब्र ना आया, बच्चों को सुकून ना मिला। ओ हमारे बाप, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, चल हमारे पास चल। अभी तो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर बाकी है, मिस्र के डॉक्टर पर यकीन करके घर में बैठना मुनासिब नहीं है। बच्चों ने लोगों अपने बाप को साथ में लिया और अमेरिका के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास पहुंच गए। नंबर लगाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट वही निकल के आई जो रिपोर्ट मिस्र के डॉक्टर ने दी थी, जो काहिरा के डॉक्टर ने दिया था, वही रिपोर्ट सेम निकल के आई। दिल में सुराख हो गया है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच्चों से कहा जितना चाहो अपने बाप की खिदमत कर लो, इसे घर ले जाओ, इसकी कोई दवा नहीं बनी कि इलाज हो जाए। अल्लाह अल्लाह, बच्चे घर पे ले आए। अब तो मायूस सा हो गया था। लोगों, रिश्तेदारों का तांता लग गया, खैरियत के लिए आ रहे हैं, कोई फल लेकर के आ रहा है, कोई जूस लेकर के आ रहा है। लोगों जरा गौर करो, कोई करवट दिला रहा है तो कोई उठा के मुंह में पानी डाल रहा है। लोगों जरा गौर करो, एक दिन इसका घर खचाखच भरा हुआ था, रिश्तेदारों का तांता लगा था, सारे रिश्तेदारों की भीड़ थी। उसने सारे रिश्तेदारों को देखा, किसी के हाथ में जूस है, किसी के हाथ में फल है। छोला वालों, तुम भी किसी की खैरियत के लिए जाते हो तो कभी कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते हो और जाया करो। मरीजों की खैरियत के लिए जाते हो ना तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे के आया करो। अगर कुछ ना दिया तो कम से कम कुछ पैसे दिया करो यार, इसलिए कि वो इस वक्त बिस्तर पे पड़े हैं, उस वक्त उन्हें तेरी दुआ की भी जरूरत है, तेरे पैसे की भी जरूरत है। कभी कभी होता ना, बच्चे छोटे हैं, कारोबार में ताला लग गया, बाप बीमार हो गया, लोगों कर्जा ले लेके बच्चे अपने बीमार बाप का इलाज कराते हैं। और हम हैं कि हम खैरियत के लिए जाते हैं तो उसी बीमार के घर पे नाश्ता करके आते, उसी बीमार के घर पे खाना खा के आते, लोग और बोझ बन जाते हैं। यार ऐसा ना किया करो, अगर बीमार की खैरियत के लिए जाओ ना तो वहाँ खाने ना खाया करो यार, वहाँ जाके नाश्तों से बचा करो, इसलिए कि ये तो खुद बीमार है, इसके बच्चे कर्जा ले लेके इसकी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। रोजाना तुम नाश्ते और खाने करोगे तो यार 1000-2000 तो तेरे खाने और नाश्ते में रोजाना उठ जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 लोग खैरियत के लिए आ गए यार, एक बंदे के नाश्ते पे अगर 200 रुपया भी खर्च हुआ तो 2000 तो वैसे ही हो गया यार। उसके बोझ ना बना करो, बल्कि जब जाओ ना खैरियत के लिए तो कुछ लेके जाया करो, जब उससे आओ ना विदा होकर तो उसके हाथ में कुछ दे आया करो यार। जितनी तुम्हारी हैसियत
पैसे दे दिया करो, कम से कम इससे इसकी मदद हो जाएगी, इस बंदे का इलाज हो जाएगा, इसके बच्चे कम से कम कर्जे में ना डूबेंगे। यार जरा गौर करना, गौर करना। ये घर आ गया, सारे लोग कुछ ना कुछ लेकर के आए थे, इसकी चीख निकल गई। अल्लाह अल्लाह। बीवी ने पूछा रोता क्यों है, बच्चों ने पूछा रोता क्यों है। कहने लगा मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। वो कौन सा वक्त हुआ करता था, ये जितने मेहमान आज मेरे घर पे आए हैं, आज मेरे लिए कोई जूस की थैली ला रहा है, आज मेरे लिए कोई फल ला रहा है, आज मेरे लिए कुछ खाने का सामान ला रहा है। यही मेहमान आज से पहले जब कभी आया करते थे तो उनके लिए जूस मैं लाता था, उनके लिए खाना मैं लाता था, उनके लिए नाश्ता मैं लाता था, उनके लिए फल मैं लाता था, उनकी इंतजाम मैं करता था। आज ये कौन सा मामला है, आज ये उल्टा मेरे लिए ला रहा है। रोने लगा यार, चूंकि कभी तुम्हारे घर पे मेहमान आए ना, वाह वाह मुफ्ती साहब। हजरात तुम्हारे घर कोई मेहमान आए ना तो आप उसके लिए खाना जरूर लाते हो। बोलो लाते हो कि नहीं लाते हो? जी बेशक। वो लेकर के आया, कहने लगा बस यही देख करके मुझे अपना वो वक्त याद आ गया कि कभी मैं लाता था इनके लिए। जी तुम्हारे घर मेहमान आए तुम खिलाते हो, तुम बीमार हो जाओ तो मेहमान लाता है। बच्चों ने देखा न गया, कहने लगा बाप अभी तो तू जिंदा है, अगर तू अपने मेहमानों को खिलाना चाहता है तो अब भी खिला सकता है। बाजार चल, हम सहारा देंगे, जो चीज चाहे खरीदना और तेरे मेहमान के लिए हम लेकर के आएंगे। बच्चों ने सहारा दिया और सहारा देके बाप को बाजार ले गए। कहने लगा मुझे गोश्त वाले की दुकान पर चलो, लेकर मैं गोश्त खरीद के सबसे पहले अपने मेहमानों को भून के गोश्त खिलाना चाहता हूँ। लोगों जब गोश्त वाले की दुकान पर जाकर के बच्चों ने अपने बाप को खड़ा किया, अभी गोश्त खरीदा नहीं था, कदमों में लर्जा था, निगाह उठा के देखा तो क्या देखा, गोश्त वाले की दुकान के करीब एक खातून है जो बुर्का पहने है, नकाब में है, पर्दे में है, हाथ में कपड़े का थैला लिए हुए उस गोश्त को उठा रही है जो चिचड़े और वदूद वाला दो गोश्त कसाई काट करके फेंक देता है। आपने देखा होगा खराब गोश्त फेंक दिया जाता, पट्ठों का गोश्त फेंक दिया था, साफ करके दुकान वाला फेंकता नहीं फेंकता, उसी गोश्त को उठा के अपने थैले में जमा कर रही थी। इस बीमार बाप से रहा न गया, अपने बेटे को इशारा करके बोला उस खातून को बुला के लाओ जिसके थैले में ये वो गोश्त है जिसे कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और जाने के बाद में उस खातून को बुला करके लाया। अल्लाह अल्लाह, ये बुर्का पोश खातून इस बीमार के सामने खड़ी है, मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी जाने दे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इसने कहा खातून ये तो बता, इस गोश्त को तो कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, ये गोश्त खराब गोश्त है, ये गुदूद और चितड़ों वाला गोश्त है, तूने क्यों अपने थैले में जमा किया है? इतना कहना था, खातून की आंख में आंसू आ गया। खातून कहने लगी बात ये है, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे शौहर नहीं, मेरे घर में कोई कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। कल मेरे पड़ोस का बच्चा मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आ गया, मेरे बच्चों से रात उसने ये जिक्र कर दिया कि मेरे घर में आज गोश्त बना था, बड़ा लजीज है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि मेरे बाप की इनकम क्या है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि मेरी माँ का असासा कितना है। बच्चा तो जो डिमांड करता है तो कर देता है। कभी कभी तो बच्चा बाप से कह देता है बाप मुझे जहाज चाहिए, कभी कभी तो बच्चा कहता है मुझे ट्रेन चाहिए। उसे पता है, उसे ये पता नहीं है कि मेरा बाप ट्रेन नहीं खरीद सकता, मेरा बाप जहाज नहीं खरीद सकता। कहने लगी बात ये है कि रात जब मेरे बच्चों से मेरे पड़ोस के बच्चे ने जिक्र किया गोश्त खा के आए हैं, तो मेरे बच्चों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। ओ माँ, हमें भी गोश्त की डिश चाहिए। हमें पड़ोस के बच्चे ने बताया है गोश्त की डिश बड़ी अच्छी होती है, बड़ी लजीज होती है, माँ हमें गोश्त चाहिए। अल्लाह अल्लाह, कहने लगी क्या करूं माँ हो, माँ की ममता से रहा ना गया। मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि गोश्त खरीद के अपने बच्चों को खिला सकूं, इसलिए मैं थैला लेके आई हूँ बच्चों से वादा करके कि बाजार जा रही हूँ गोश्त लेके आऊंगी। लेकिन बाजार आके देखा तो यहाँ तो पैसों से गोश्त मिलता है, यहाँ तो अमीरों को गोश्त मिलता है, जिनकी जेबें गर्म है उन्हें मिलता है, हमें कौन देगा? बस जहन में आया ये खराब गोश्त के पैसे नहीं जाते, इसी को उठा के अगर पका के अपने बच्चों को खिला दूं तो मेरे बच्चों ने तो कभी अच्छा गोश्त खाया ही नहीं है, उन्हें क्या पता गोश्त कैसा होता, वो इसको भी खा लेंगे।
यार जब जब जिसने अच्छा गोश्त खाया नहीं तो उसे क्या पता ये गुदूद है, पट्टे हैं, खराब है। बस इसलिए इस गोश्त को लेके जा रही हो। मेरे पास एक फरमाइश आई है, थोड़ा सा इसको बयान करूंगा, बस तक खत्म, इसको जरा सुन ले, इसलिए इसको लेके जा रही हो। जी। इस बीमार ने सोचा ये मेरा इतना माल, इतनी फैक्ट्रियां मेरे किस काम की, मेरा तो दिन करीब है मौत के। जी। कहने लगा बहन इस गोश्त को फेंक दे, अच्छा गोश्त ले ले। कहने लगी भाई क्यों? मेरे पास पैसे नहीं। कहने लगा पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा। कहने लगी आज तो तू दे देगा, लेकिन कल अगर मेरे बच्चों ने फिर गोश्त की डिमांड कर दी तो ये खराब वाला भी नहीं खाएंगे, इसलिए कि अच्छा खा चुके होंगे। पता है इसने क्या जवाब दिया? कहने लगा बहन इसकी भी टेंशन न ले, वाकई में बीमार जरूर हूँ, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तू रोजाना गोश्त लेके जाया करना, ये रजिस्टर में लिखा करेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने के महीने मैं हिसाब करता रहूंगा। वाह 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 वाह। और मैं मर गया तो अपने बच्चों से कह जाऊंगा कि तेरे बच्चों के गोश्त का हिसाब मेरे बेटे किया करेंगे। वाह वाह। यार अल्लाह ने अगर पैसा दिया है ना तो किसी गरीब को गोद ले लो, किसी गरीब का खर्चा राशन चुपके से पहुंचा दिया करो। ऐसे नहीं कि अगर 10 रुपया भी दिया तो पूरे गांव में अनाउंसमेंट कराओ। अल्लाह को ये पसंद नहीं है मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो किसी गरीब का चूल्हा जलवा दिया करो, अल्लाह को बड़ा पसंद है। अगर अल्लाह ने दिया है तो किसी गरीब लड़की की खामोशी से शादी करा दो, अल्लाह को बड़ा पसंद है। कहने लगा रोजाना तू आया करना बहन, अपनी जरूरत का ले जाया करना, ये रजिस्टर में चढ़ा लिया करेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं दिया करूंगा, मैं मर गया बच्चों से कह जाऊंगा ये दिया करेंगे। इस शर्त पे खातून गोश्त ले गई, घर में जाके गोश्त बना के दस्तरखान लगा के बच्चों को खिलाया। जैसे ही बच्चों के पेट में गोश्त वाला लुक़मा गया, लजीज था। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने तो कभी ये लज्जतें देखी नहीं थी। आज इस गरीब माँ के बच्चों को ये लज्जतें मिली। लुक़मा जैसी हलक से नीचे उतरा, बच्चों की जबान से बेसाख्त निकला, परवरदिगार जिसने आज ये लुक़मा खिलाया है उसकी परेशानियों को दूर कर दे। गरीब की दुआ होना था, बाबे इजाजत से टकरा गई। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसे में आने वालों गरीबों की भूख का ख्याल करना शुरू कर दो, अल्लाह की रहमत तुम्हारा ख्याल करने लग जाएगी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें मालूम नहीं है करबला के अंदर भी कुछ और नहीं था। करबला के अंदर भी तो यही था कि यजीदियों ने, जालिमों ने पानी पर पहरा लगा दिया था। लोगों करबला के अंदर भी तो हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भूख से नहीं डालते। करबला के अंदर भी तो आपको मालूम है प्यास थी। और अब मैं आपको बात बता दूं, अगर वाकई हुसैनियों का कलेजा रखते हो तो सुनो, करबला में बच्चे भूखे रहे। जब सबके सर काटने के बाद में ये जालिम यजीदी इन बच्चों के हाथ बांधे और हाथ बांधने के बाद में यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया तो लोगों ये करबला से शाम तक पैदल गए, दमिश्क तक पैदल गए, मुल्क शाम में दमिश्क है वहां तक पैदल गए। जालिमों ने खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। लोगों भूखे को खाने के लिए जरूर पूछ लिया करो, प्यासे को पानी के लिए जरूर पूछ लिया करो। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है। अगर अल्लाह चाहेगा तो बेहिसाबो किताब की भी तुझे मैदान महशर में बख्श देगा। तुम्हें मालूम है, जरा अगर मालूम नहीं तो तारीख सुन लो। हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना भूख से निडाल है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भूख से निडाल है। यजीद के दरबार में जब इन्हें करबला के कैदियों को पेश किया गया, हुसैन के घर वालों को पेश किया गया, हुसैन की बहन ज़ैनब को पेश किया गया। ये जालिम कुत्ता यजीद इतना बड़ा बदबख्त था कि इसने इतना भी नहीं कहा कि ये प्यासे हैं इन्हें एक बार पानी पिला दो, ये भूखे हैं इन्हें एक बार खाना खिला दो। जालिम ने कुछ नहीं, डायरेक्ट कह दिया कि इन्हें कैद खाने में डाल दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालूम है
करबला के भूखे प्यासे, सफर के भूखे प्यासे जब यजीद के दरबार में आए तो यजीद ने क्या हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में डाल दो। यार दुश्मन को भी जब कैद होती है ना तो लोगों उसे भी खिलाया जाता, पिलाया जाता। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना लोगों, कितना बड़ा जुल्म था, कैद खाने में डाल दिया। मुहर्रम शरीफ आता ना तुम तो बहुत खुश हो जाते हो, लंबा ताजिया बना के सोच लेते हुसैन खुश हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, तेरे ढोल तेरे लंबे ताजिए बनाने से तेरा हुसैन खुश नहीं होगा, अगर किसी गरीब को लुकमा खिला देगा तो करबला का हुसैन खुश हो जाएगा। वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुभान अल्लाह। करबला का हुसैन खुश हो जाएगा, इसलिए कि हुसैन के बच्चों पे भूख बीती है, हुसैन के बच्चों ने भूख को बर्दाश्त किया। आज मेरा सुन्नी अपने आप को सुन्नी होने का दावा करता, मुहर्रम शरीफ आता है तो 10 दिन ढोल बजा लेता, सोच लेता मैं हुसैनी हो गया। रब्बे काबा की कसम, हुसैनियत से ढोल से कोई लेना देना नहीं। जब मुहर्रम शरीफ आए तो भूखों को तलाश कर, उनको खाने का इंतजाम करा दे, ये हुसैनियत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। आज लाखों लाखों रुपया ताजियों में खर्च कर देती है मेरी कौम, और उसको फिर घुमा फिरा करके उसका वो उसका जुलूस निकाला जाता है, वो उसकी जिताई हराई होती है। खुदा की कसम इससे हुसैनियत का कोई लेना देना नहीं। बिछोला के जिंदा दिल मुसलमानों कान खोल के सुनना, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, भूखे थे। हाँ ढोल बज रहा था, तारीख में पढ़ लेना, हाँ ढोल बज रहा था, लेकिन वो ढोल हुसैन के बच्चे नहीं बजा रहे थे बल्कि यजीदी कुत्ते बजा रहे थे। जी 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 जी, वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा इशारा। दमिश्क के बाजार में जब हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद करके और हुसैन की बहन को, हुसैन की बीवियों को, हुसैन की बेटियों को बांध करके दमिश्क के बाजार में इन्होंने खड़ा किया था, और ये उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे, हम जीत गए। उस वक्त ये नक्कारे बजा रहे थे, हम जीत गए। दमिश्क के बाजार में सबको इकट्ठा कर लिया था, हम जीत गए। हुसैन के बच्चे भूखे प्यासे दमिश्क के बाजार में हाथ बंधे खड़े थे। जालिम यजीदी ढोल बजाकर जुलूस निकाल रहे थे, हमने जंग जीती। ये ढोल बजाकर किसकी सुन्नत अदा कर रहा हो, ये किसके तरीके को आप जिंदा करो। यार अजीब जी हालत है। अगर जवाब पूछो कि ढोल क्यों बजाता तो जवाब देता हुसैन की मोहब्बत में बजा रहा हूं, तो फिर तो कल को शराबी भी खड़ा हो जाएगा कि मैं हुसैन की मोहब्बत में शराब पी रहा हूं, तो क्या ये जायज हो जाएगा? नहीं होगा। तो कल को तो जानी भी कह देगा ये मैंने भी मोहब्बत में, कल को जुआरी भी कह देगा मैं तो हुसैन की मोहब्बत में जुआ खेला, तो क्या उसकी जुआ जायज हो जाएगा? वाह वाह वाह, कहने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। बेशक। अजीब बेवकूफी। मैंने एक पीर को देखा, अजमेर से आया था। अजमेर के तो खादिमों को अल्लाह इन्हें सुधार दे, इनके हाल तुमने देखे, तुम अजमेर कभी गए होगे? जी जी, आज के बदमाश को देख लो या अजमेर के खादिम को देख लो, बराबर है, बराबर है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, हक बात है, बिल्कुल हक। बदमाश कम से कम दिन का तो ख्याल करता, रात में लूटता, ये जालिम तो दिन में ही लूटना शुरू कर देते। जी जी, सही बता रहा हूँ मैं। अगर कोई बीच का इंसान अजमेर चला जाए ना, अजमेर बीच का, जो ना सुन्नी हो ना वहाबी, तो उधर से वहाबी बन के आएगा। हक बात है। इसलिए कि जब इनके हाल देखेगा, ये गालियां बकते हैं, धक्के देते हैं, जबरदस्ती पैसा लूट कर छीनते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, इन जालिमों ने डुबो दिया। अजमेर में इतनी इनकम है, इतनी इनकम, अगर ये चाहें तो खाली एक देग, जो 2 देगों में पैसा पड़ता ना, खाली एक देग की इनकम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दे कि पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के गरीब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। बिल्कुल हक बात है मुफ्ती साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ बात, बिल्कुल हकीकत बात। जो 2 देगे रखी हैं, देगे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रखी हैं, आप देखना, बहुत बड़ी सी देखें, उनमें लोग मैंने देखा 1000-1000 2-2000 की गड्डियां देती हैं। औरतें अपने सोना चांदी के जेवरात डाल देती हैं। उस जब देग में से निकालता तो करोड़ों करोड़ों का माल निकलता है।
अगर ये खादिम चाहें तो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दें खाली एक बेग की कमाई से कि पूरे हिंदुस्तान की कौम के गरीब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन एक मकतब नहीं चला सकते, इदारा नहीं चला रहे। इनको पेटों को भरने से फुर्सत नहीं है। लोगों ये हुसैनियत नहीं है। ये भी अपने आप को हुसैनी कहते हैं। कौन? ये खादिम जो ये भी हुसैनी कहने हैं अपने आप। जी जी बेशक। कड़े पहने, मैंने एक खादिम को पकड़ लिया, हाथ में कड़ा था, मैंने कहा ये कड़ा कैसा पहन? तो कहने लगा ये बेड़ियां हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाई थी ना बेड़ियां, वो उनकी मोहब्बत में मैंने कड़ा पहना। मैंने कहा जालिम तुझे वो बेड़ियां तो याद आई, तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे याद नहीं आए? हाय हाय वाह वाह, सजदे भी तो किए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तुझे दाढ़ी याद नहीं आई? तू तो क्लीन शेप में घूम रहा है। तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुरान पढ़ना याद नहीं आया? तू तो फिल्मों के गाने सुनता। लोगों जरा गौर करो, मुहर्रम शरीफ आया करे तो देखा करो कि हुसैनियत किस काम में है। जी इस काम में हुसैनियत नहीं है जो तुम करने लग गए। ढोल किसी भी जगह हो हराम जायज नहीं है। कोई दुनिया का मुफ्ती उसको जायज करार नहीं दे सकता। अब कान खोल के सुनो, यजीद ने कहा इन भूखे प्यासों को लोगों कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। जब कैद खाने में डाला लोगों, एक शख्स उस कैद खाने के पास से गुजरा तो उस कैद खाने के अंदर से हुसैन के बच्चों की सिसकने की आवाजें आई। भूखे प्यासे थे, सुन के अंदाजा लगा लिया कि यजीद के कैद खाने में आज जो कैदी आए हैं वो भूखे और प्यासे भी है, इसलिए कि बच्चे खाना मांग रहे हैं। घर गया अपनी बीवी से बोला, ओ मेरी ज़ौजा, मेरी शरीक हयात, के घर में कोई खाने का सामान है? कहा किस लिए? कहा अभी यजीद के कैद खाने के पास से आया हूँ, उसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे कैद हैं भूख से बिलख रहे, के खाना खिला जाकर के। उसकी जो बीवी थी बहुत बड़ी हुसैनी थी। जी ये हुसैनी थी। कौन थी? इसे पता नहीं था यजीद के कैद खाने में कौन बच्चे हैं, इसे नहीं पता था। बीवी ने कहा घर में आज कोई खाना नहीं है, आज जितना भी खाने का सामान था सब मैंने इकट्ठा करके हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। मैं हुसैन की चाहने वाली हूँ, हुसैन की नज़र पेश करने के लिए मैंने एक तोशा बनाया। ये तोशा तैयार है, इसको गरीबों में तकसीम कर दो हुसैन के नाम से। हुसैन के नाम से गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों को खिला दो ये तोशा। जो हुसैनी होता है ना वो हुसैन के नाम पर गरीबों को खाने के लिए, बेशक बेशक, जो उस वक्त भी वो औरत कर रही थी। तो कहने लगा मेरी बीवी, मैं गरीबों को भूखों को खाना खिलाऊंगा। तो इस वक्त जो यजीद के कैद खाने में बच्चे कैद हैं, उनसे बड़ा भूखा भी कोई नहीं दिखता और उनसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं दिखता। अल्लाह, क्यों ना मैं उन बच्चों को जाके खिलाऊं। यजीद के कैद खाने के दरवाजे पे आया दरोगा ज़ंदान, कैद खाने के दरोगा से इजाजत लेकर खाना अंदर ले गया। इसे पता नहीं था खाना खिलाने किसे आया हूँ। लोगों जरा गौर करो, खाना खिलाने के लिए खड़ा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा लो ये खाने का कुछ सामान लेकर के आया हूँ, खा लो, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर फरमाया ये तो बता कि तू कौन है, क्या तू हमें जानता है जो कैद खाने में भी खाना लेके आया है? कहने लगा मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। कहने लगा फिर खाना लेकर के क्यों आया? और इस करने लगा मैं कैद खाने के दरवाजे में कैद खाने के पास से गुजरा तो बच्चों के सिसकने की आवाज आई। मैं समझ गया कि कैद खाने में जो बच्चे कैद हैं वो भूखे और प्यासे हैं, इसलिए खाना ले आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाय हाय तू खाना लाया है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो गर्दनें काटी है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे हाथ रस्सियों से बांधे हैं, पैरों में बेड़ियां डाली हैं, तू तो पहचानता भी नहीं, खाना क्यों लेकर के आया है? कहने लगा बात ये है मेरी बीवी बहुत बड़ी हुसैनी है, मेरी बीवी बहुत बड़ी हुसैन की चाहने वाली है। आज मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, ये गरीबों को खिलाना था। मैंने सोचा आपसे ज्यादा गरीब कौन होगा, इसलिए आपको खिलाने ले आया हो। ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, कहने लगे तुझे पता है ये हुसैन का तोशा किसे खिलाने लाया है? जो तेरे सामने खड़ा है
ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाइश के तौर पर मैंने ये बयान कर दिया। यकीन बात ये है, करबला बयान करो ना तो खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने लगे तुझे पता है ये जो कैद खाने में बच्चे सिसक रहे हैं ना, ये उसी हुसैन के बच्चे हैं जिस हुसैन के नाम का तेरी बीवी ने तोशा बनाया है। कुर्बान जाओ। तोशा लाने वाली की चीख निकल गई। मुझे क्या पता था कि आज जिसके नाम का तोशा बन रहा है इस मौत पे जिंदगी लाएगी कि मैं उसी के बच्चों को खिलाने ले आया हूँ। हाय, अगर वाकई अल्लाह ने आपको दिया है तो लोगों वाकई सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन के नाम पर गरीबों की मदद किया करो। बस आखिरी बात पूरी कर दो। आखिरी बात, उस खातून के बच्चों को रोजाना गोश्त मिलने लगा और हिसाब ये करने लगा। वाह 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 वाह। बस आखिरी बात सुन ले, फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी। आखिरी बात, एक दिन आया कि ये अचानक अपने बिस्तर से खुद से खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा था चंद दिन में मर जाएगा, लेकिन जब डेट आई ना मरने की तो ये अच्छा हो गया। हैरत था अपने आप पर, इसके बच्चों को हैरत थी बाप की सेहत पर। बाप डॉक्टर ने तो जवाब दिया था तू तो अच्छा हो गया, ये तो अल्लाह का करम हो गया, चलो दोबारा ना चेकअप करा ले, दोबारा ना चेकअप करा ले। अमेरिका में उसी डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराने गया। ओ लोगों लाखों लाखों की दवाइयां कर गए, शिफा ना मिली, सदका भी करके देखो। ये समझ के कि सदका करने से बीमारियां दूर होती हैं, हो सकता है जो दवा से शिफा ना मिली हो वो सदके से शिफा मिल जाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ना पहचान पाया, इसलिए कि महीने 2 महीने में कितने डॉक्टर के पास मरीज आ जाते हैं, वो थोड़ी ना रोजाना मरीजों को पहचानता। डॉक्टर ने देखा, देखकर डॉक्टर ने बोला क्यों आए हो? कहने लगा दिल की बीमारी है। डॉक्टर बोला नहीं, मैंने रिपोर्ट निकाल ली, तेरा दिल बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहने लगा दिल अच्छा काम कर रहा है, तेरी रिपोर्ट है? हाँ मेरी रिपोर्ट है। इसने थैले से पहली वाली रिपोर्ट निकाली, ये भी तेरी है? कहने लगा ये भी मेरी है। कहने लगा दोनों को मिला, जब दोनों को मिलाया इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, माथा पकड़ कर बैठ गया। रिपोर्ट अपनी थी, किसी दूसरे की होती तो कहता मैं नहीं मानूंगा, होता कहता मैं नहीं मानूंगा, पकड़ के बैठ गया। आखिरी जुमला सुनना मजा आ जाएगा। रिपोर्ट को फाड़ा, कचरे के डब्बे में डाल के हाथ पकड़ के बोला ये बता कि किस डॉक्टर की दवा खा के आया? वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये बता दे कि ये दवा किस डॉक्टर ने बना दी कि तेरा इतना बड़ा मर सही हो गया? तो ये मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, अब तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा मैं नबी की हदीस पर अमल करके आया हूँ, सदका करके आया हूँ। नबी फरमाते सदका करो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने सदका किया है तो उसकी बरकत से शिफा मिल गई। डॉक्टर खड़े हो बोला जब तेरे नबी के फरमान का ये हाल है तो जो मजहब तेरा नबी लाया हो उस इस्लाम का आलम क्या होगा? घर बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे, दाखिले इस्लाम कर ले। डॉक्टर कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुसैन के जलसे में आने वालों, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको सच्चा हुसैनी बनाए।
और क़यामत के दिन जब आप उठो तो हुसैन का झंडा नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए लोगों आज से ये जलसे से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत में नमाजें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।